मैंने स्पाइसी कर दिया। नहीं है स्पाइसी है, मुझे यहाँ लग रहा है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ और एसी बंद है। तो क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं इसलिए बैठी हुई इधर क्योंकि बेटी का मेरा एग्ज़ाम था और हस्बैंड को पहुँचाने आना था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी साथ में चली जाती। वहाँ पे ना कुछ भी नहीं है। मैं आई थी ये सोच के कि थोड़ा बहुत फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लेना होगा क्योंकि मुझे इस टाइम पे बोला गया है थोड़ा सलाद वलाद खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कुछ ले आऊंगी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं और मैं जिस चक्कर में आई और मुझे गर्मी में बैठना पड़ रहा है। और ये अपना बाहर गए तो ये क्या करते हैं, जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, बेटी का सेंटर है और मतलब उसका एग्जाम होने वाला है तो उसका सेंटर यहीं पे पड़ा हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ मार्केट वार्केट नहीं होगा, तो आ गई हूँ मैं। अब ये आ गए हैं तो जो उसका मोबाइल वगैरह था वो मुझे देंगे। यार मैं तो गर्मी से मरी गई हूँ, देखना कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है। पानी भी नहीं लेके गई। नहीं, मैं तो अंदर चला गया ना, जा रहे थे तो अंदर गेट से कितना दूर चलना पड़ा। मैंने कहा थोड़ी देर गाड़ी चला दो भाई, मेरे को पसीना से तरबतर हो गई। या तो थोड़ा खिड़की बंद करो। 5 बजे तक इधर बैठना है ना। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना वहाँ पर पीछे शायद से कहीं से कोयल की आवाज़ आ रही है और सामने ना गेहूं के खेत हैं और एकदम ऐसा वाला इलाका है और इधर लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ छाँव है तो इसलिए हम लोगों की गाड़ी इधर ही लगी है। तो मुझे तो काम हो ना तो मैं बाहर घूम सकती हूँ। वैसे मुझे घूमने में ना बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब ठंडा लग रहा है बाहर, थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं, पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं जा रही हैं जो खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे गेहूँ के खेत हैं इस एरिया में और यहाँ साफ़ सुथरा है तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो बस अब आने ही वाली है, 4 से 5 उसका पेपर था। अब थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बेटी आ गई है एग्जाम देके। शिवानी कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था लेकिन थोड़ा मतलब टफ था, आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगा थोड़ा सा। अब ये उसके आगे की भी तैयारी कर रही है तो अच्छी बात है, अच्छा लगा। मैं भी आगे बहुत दिनों बाद बच्चों के पेपर दिलवाने में आई। वैसे वहाँ मुझे गर्मी थोड़ी देर बहुत लगी थी लेकिन ठीक है। अब जा रहे तो हाँ, अब तो शाम हो गई। अब हम हाईवे से फटाफट जा रहे हैं। और पहले जब हम आते थे ना गुड़गांव से इधर की साइड, कम से कम 2-3 घंटे लगते थे। 2 से 3 घंटे हमें लगते थे। लेकिन अब तो आज तो 45 मिनट में अभी जाने का दिखाया है और आते टाइम पता नहीं कितने देर लगा। 37 मिनट। चलो अब हम जा रहे हैं। और ये सड़कें इतनी सुंदर लग रही है ना, मतलब कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम स्मूथ जा रही है गाड़ी। ये देखिए, तो ये कौन सा एक्सप्रेस, वो ये भी मुंबई वाला। क्या हो गया? मैंने खुद काम करके बच्चे को गालियां मत दो। मैं तो बोलती ही नहीं। आप भी करते हो 2 मिनट, अगर बोल दे को मम्मी 2 मिनट खुद चले जाते। एक्चुअली ना हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि इस काम के बाद हमारा अगला स्टेप भी कुछ है। तो फिर इस काम को फिनिश करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। 2 सेकेंड्स या 2 मिनट्स का पॉज लेने में क्या दिक्कत है? 2 मिनट का पॉज कहाँ होता है? अब उठाने जाती हूँ, पुन्नू उठ जा पुन्नू। मैं सोचती हूँ अब उठ गई होगी। मैं काम की बात कर रही हूँ, काम। आप लोग बता सकते हैं ये किस चीज़ की सब्जी है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये तोरी है तो ये तोरी नहीं है, ये है जुकीनी। और जुकीनी को मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। और इसके अंदर बस जीरे का तड़का डाला है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में, और आलू डाला है एक। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें 1 टमाटर पड़ेगा जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। और बस ये सब्ज़ी को हल्का सा गला लेना है टमाटर डाल के। इसके अंदर ना तो पानी जाएगा और ना ही
ज़्यादा कुछ मसाला। तो मसाले में मैंने डाला है सिर्फ सब्जी मसाला, किचन किंग सब्जी मसाला जो होता है वो, और साथ में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस यही 3-4 चीज़ें डाल के। और इसको देखिए इसमें कितना सारा पानी है। और ये जुकीनी की सब्ज़ी इतना बढ़िया लगता है ना कि आपको तोरी और घिया भी आप भूल जाएंगे। तो इसको ढक ढक के पका के और फिर ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो लंच में नॉर्मली जैसे दाल चावल में बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, लेकिन अभी जैसे ना किल्लत हो गई है थोड़ी सी सिलेंडर की। और मेरा जो है ना वैसे तो बुक हो गया है, एक सिलेंडर मेरा भी खाली है और कुछ दिन पहले ही मेरा खत्म हो गया। वैसे तो अक्सर हमें 10-15 दिनों के बाद ही नंबर लगाती, लेकिन इस बार मैं भूल गई और मैंने सोचा कि चलो आएंगे तो लगा देंगे। लेकिन वो ऐसा हुआ कि मतलब अभी तक तो नहीं आया है। और अक्सर हाँ मेरा जो बुक होता है ना नंबर, उससे 3-4 दिन के अंदर ही आ जाता है। लेकिन इस बार 7 दिनों का उन्होंने बोला है कि 7 दिन के बाद ही आएगा। अब देखते हैं, अभी तो 7 दिन हुए नहीं हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। वैसे है तो मारामारी सिलेंडर की बहुत ज़्यादा। जिनकी गैस की पाइपलाइन लगी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका ऐसे सिलेंडर बुक होता है ना उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ना खाने का थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का बनाती रहती हूँ जिससे कि ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम ना हो। और मेरे पास वैसे एक इंडक्शन भी है, तो वो उस पर मैं रेसिपी वगैरह बनाती रहती हूँ। अभी मैंने उठा के रख दिया था क्योंकि बीच में मेरा मतलब रेसिपी बनाने से ना मेरा मन थोड़ा सा ऐसे वो हो गया है कि नहीं बनाना। लेकिन देखती हूँ, उसको उतार लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी बना सकती हूँ क्योंकि मैंने बर्तन भी सारे इंडक्शन वाले ही लिए हुए हैं, तो उस पर बन सकता है। बस उसमें एक ही दिक्कत है इंडक्शन वाले में कि जब आप इंडक्शन का चूल्हा लेते हो ना तो कुछ बर्तन उसमें आपके यूज़ नहीं होते और कुछ बर्तन यूज़ होते हैं। तो अब तो तकरीबन चीज़ें मेरी इंडक्शन वाली हो गई हैं। तो बस अभी शुरू कर रही हूँ मैं खाना बनाने का। मुझे फटाफट से बनाना है 2 बजे के अंदर क्योंकि बेटी को जाना है। तो मैं यहाँ पर चावल धो के रखी हूँ, साथ में ये पीला पेठा है जिसको कद्दू बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, हम लोग सीताफल भी बोलते हैं और इसको कदीमा भी बोलते हैं। मुझे हर बार बोलना पड़ता है कि हमारे यहाँ कदीमा बोलता है क्योंकि जो बचपन से हमारे शब्द बने हुए हैं ना वही मुंह से निकलता है, तो इसको हम लोग कदीमा बोलते हैं। और यहाँ पर सब सीताफल बोलते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा पीला पेठा भी बोलते हैं। और 2 आलू छील के मैंने रखा है, साथ में यहाँ पर टमाटर है, दाल है, चावल है, सारी चीज़ें हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। इडली का जो बर्तन होता है ना, इडली स्टीमर जो होता है वो, उसके बड़े वाले में मैंने पानी डाल के दाल डाल दी है, नमक हल्दी डाल दिया, साथ में टमाटर भी डाल दिया मैंने और इनको मिक्स कर दिया। पानी आपको तिगुना रखना है। और उसके अंदर एक छोटा सा स्टैंड रख दिया है। फिर एक रोटी वाला डब्बा था मेरे पास, उसमें जितना में चावल खाते हैं हमारे घर में उतना चावल, और उसमें पानी हमने डाल दिया है, 2 गुना पानी जैसे डलता है। तो चाहे तो उसका ढक्कन बंद करके पका ले, यानी तो मेरी तरह अगर सब्जी भी बनानी है तो उसका जो जाली वाला होता है ना थाली, उसमें मैंने कद्दू डाल दिया और आलू छिले हुए डाल दिए और इससे कम आंच पर मैंने चढ़ा दिया है। तो सारी चीज़ें ना मिनिमम है, मतलब पानी भी अंदाजे से दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पक गई हैं। अब तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक ही कढ़ाई में मैंने जीरा, तेल और लाल मिर्च डाल दी है। 2 सूखी लाल मिर्च इसमें साबुत में डालूंगी। जो कद्दू हमने उबाले हैं उसमें नमक भी डाल दिया है। और बाकी दाल में तड़का लगा दूंगी। और आलू को मैंने पतला पतला काट के, मतलब वो गल तो गया ही था, उसका मैंने भुजिया बना लिया। और ये पीले पेठे का मैंने चटनी बना लिया। देखिए इसको अच्छे से मसल देना है। और चावल देखिए यहाँ पर बढ़िया से तैयार हो गया है। पानी अगर अंदाजे से डालेंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा, किसी भी चीज़ में मिक्स भी नहीं होगा। तो अगर कम समय में कम मेहनत में चीज़ें बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। बेटी ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे लंच में पैक करके दे दो, तो फिर मैंने उसमें दाल चावल और आलू का जो सूखी सब्जी जैसा बना दिया, भुजिया समझ लीजिए, और चटनी, तो सारी चीज़ें डाल दी। मौसम बहुत ही ऐसा था ठंडा जैसा, क्योंकि कल रात को इतनी तेज आंधी तूफान आई थी, शाम के वक्त शायद सब जगह आई है, तो उसकी वजह से ना मौसम बहुत ही मतलब ठंडा सा हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे क्या पता फिर से रजाई निकालनी पड़ेगी या स्वेटर से काम चलेगा। लेकिन अब तो मैं सब कुछ रख चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ निकालूंगी। फुल बाजू के जो भी कुर्ती वगैरह मिलेगी मैं उसी से काम चलाने वाली हूँ। अभी दोपहर का वक्त है, अभी झटपट मैंने खाना बनाया है क्योंकि नाश्ता करते करते ही थोड़ा सा आज टाइम हो गया, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे। और एक बात, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पहला दिन है,
तो मैंने पूजा वूजा कर लिया था, सिंपल पूजा ही करती हूँ चैती दुर्गा में, ज़्यादा कुछ हम लोग के इधर नहीं होता। वैसे मन की श्रद्धा है, जितना आप करना चाहे उतना करें, लेकिन हम लोगों में पूजा का ज़्यादा वो रहता है। बाकी चीज़ें आप करो ना करो कोई मायने नहीं रखती। तो पूजा वगैरह कर लिया और उसके बाद फिर खाना बनाने फटाफट से भागी, क्योंकि बेटी ने बोला कि मुझे 2 बजे निकलना है। तो मैं इतनी जल्दी में एक ही चीज़ में सारी चीज़ें रख के बना दी है। फिर उसको लंच पैक किया और वो दे दिया, क्योंकि वो ना खा नहीं पाई। घर में ही खा के जाती, लेकिन टाइम एकदम से हो गया, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। तो वो कपड़े टांगने में हेल्प कर दी। उससे पहले उसका एक ऑनलाइन क्लास था, वो उसने किया। फिर कपड़े टांगने में उसने मदद करी, मैं इधर खाना बना रही थी। तो ये करते करते ना एकदम से जल्दी जैसा हो गया कुछ। कई बार इतनी जल्दी चीज़ें होती है ना, तो लगता है कि कैसे करें, मन घबराने सा लगता है। और लोग कहते हैं कि आप घर में क्या करते हो पूरे दिन, तो यही करती हूँ और क्या करूँगी। वो बस अभी वो लोग चले गए हैं, उसके पापा गए हैं पहुँचाने के लिए, और मैं यहाँ 2 मिनट बैठ गई। मैंने कहा आप लोगों से हाय हेलो कर। और बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम है और बच्चे खेल रहे हैं। शायद उनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, मेरे ख्याल में नवरात्रि शुरू है तो शायद उनके पेपर वगैरह हो गए होंगे। और बहुत दिनों बाद हम लोग घर में हैं, क्योंकि मेरा जो अभी धाम हुआ है ना, धाम और ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो हम करने गए, तो उससे पहले हम लोग चले गए थे, बेटी का बर्थडे था तो केरला घूमने चले गए थे। तो उसमें भी हमारा 8 दिन निकल गया था। तो और उससे पहले 1 महीने में बीमार हो गई थी। तो ऐसे करके टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और यही सब है। चलिए चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। वैसे थोड़ी सी गर्माहट लग रही है, हल्की धूप तो नहीं है, मौसम ऐसा ही है सुस्त सा, मतलब धुआं सा है, कुछ अजीब सा। लेकिन हाँ, हल्की ठंड हो गई है। किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है, जा रही हूँ अब उसको ठीक करूँगी और बस उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी बाद में। पहले चलिए, और मैं अपने पिछले ब्लॉग में बोला कि चलिए स्टोर रूम दिखाती हूँ आपको, और मैं भूल गई दिखाना। तो अब पहले उसको ठीक कर लूँगी अच्छे से, तभी आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये वाली कुर्ती ना मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है, तो इतना लूज आ रहा है, क्योंकि ना मुझे लग रहा है शायद से मैंने थोड़ा सा वेट कम किया है। तो मुझे लग रहा है शायद मैंने अपना वेट थोड़ा सा कम किया है या क्या, पता नहीं। लेकिन कुर्तियाँ सारी लूज हो गई हैं। आपको दिखाते हैं बाहर का। मुझे भी मन कर रहा है बाहर खड़े होने का, 2 मिनट खड़े होके आते हैं बाहर, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। रात को तो सब कुछ उठाना पड़ गया था ये सब। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए इतनी आवाज़ें आ रही हैं। और मौसम देखिए कैसा हो गया, एकदम ठंडा सा हवा चल रही है ना, अच्छा लग रहा है। मेरी बालकनी से आकाश देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए मैं तो अंदर जाके बैठ रही हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ है। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हो गई है शाम क्या रात हो गई है, और बेटी आने से पहले मतलब आने वाली है, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कोरियन स्टाइल की मैगी बना दी है, और आई होप कि उसको अच्छी लगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें ना वो थाई वाली सॉस डाल दी है। अब देखते हैं क्या बोलती है। तो इसके लिए मैंने बनाई है ये मैगी, जो कि बहुत ही कोरियन स्टाइल की बनाई है मैंने। स्पाइसी कर दिया आपने? आपने स्पाइसी बनाया है? खा के तो देखो। मैंने स्पाइसी कर दिया है। नहीं है स्पाइसी है, मुझे यहाँ लग रहा है। चलो भैया, मैं तो बना लिया। ये डरा रही है, तो ये जा रही है अभी खाने के लिए। तो आप जाइए और मैं वीडियो को लास्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे अब ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय कर रही हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। छोटे ब्लॉग्स डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि बड़े ब्लॉग्स अभी मेरे से बन नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल। और मैगी ना एक ही पैकेट थी, तो क्या हुआ ना कि अभी आई है, तो मैंने इसे पूछा कि मैगी बना दो। एक्चुअली रात को मुझे खाना बनाने का मन नहीं रहता है, तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। चीज़ें तो बहुत सारी अरेंजमेंट की थी मैंने कि आज रात में इडली बनाएंगे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि दिन में भी मैंने बहुत सारे काम किए। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं इसके लिए बहुत बढ़िया सा मैगी बना देती। तो एक ही पैकेट था, और इसके पापा ना वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन जब ऐसे चीज़ कम होगा तो कहेंगे हाँ मुझे भी तो खाना था। तो अब उनके लिए था नहीं, थोड़ा सा है तो बांट के खा लेंगे वो लोग। हो गया रात का ख़त्म। अभी मैं चावल और दाल डाल देती हूँ, कल मुझे इडली बनाना है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं, और जब मैं डालती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ। इमली डाल दिया है क्योंकि सांभर बनेगा,
और यहाँ पे साबूदाना भी मैंने रखा हुआ है कि साबूदाने का भी कुछ बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, इसकी तो फुल रेसिपी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, तो फिर मैं अभी शाम को मेरा मन नहीं करता, मैं रात को बनाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। सुबह सुबह बना लूँ तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सुबह से करेंगे कुछ और मिलते हैं आप लोग से फिर अगले ब्लॉग में। बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।